गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज टीचिंग ऑफ इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच। अभी हम लोग ने जीटीएम को कवर करा है, उसके बाद हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा। अब हम लोग स्ट्रक्चरल अप्रोच पे आ जाते हैं। इसमें जो है आपका है स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। स्ट्रक्चरल का मतलब मैं आपको बता दूँ, स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का आकृति, उसका बनावट कैसी है, तो क्या होता है। इट मे बी एज द टूल ऑफ लैंग्वेज। एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि लैंग्वेज इसका क्या है, एक प्रकार का टूल है, हथियार है। स्ट्रक्चर नीड नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल बैकग्राउंड। इसको कोई भी बैकग्राउंड की ज़रूरत, ग्रामेटिकल बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो इसमें कोई टेंस सेंस का यूज़ नहीं है। सिंपली हम लोग विश कर रहे हैं गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। दीज आर द स्ट्रक्चर विद द कम्युनिकेट। मतलब यही नहीं होता है, ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है कि ऐसा भी होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो लर्निंग अ लैंग्वेज बाय गेटिंग मास्टरी ओवर वेरियस स्ट्रक्चर, यानी विभिन्न प्रकार की जो आकृतियों की उस पर हम लोग क्या करते हैं, गेटिंग मास्टरी प्राप्त कर लेते हैं लर्निंग और लैंग्वेज को सीखने में। स्ट्रक्चर कैन बी टॉट बाय क्रिएटिंग एडिक्वेट सिचुएशन। वो हमको कुछ क्या करता है, एडिक्वेट बिल्कुल सही सिचुएशन के बारे में सेंटेंस को पढ़ के पता चल जाता है ये क्या सिचुएशन है उसमें। अगर सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं, सिंपल में पढ़ रहे हैं सेंटेंस, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब अगर हम उसको पढ़ रहे हैं राम इज़ नॉट अ गुड बॉय, तो उसका मतलब हम लोग नेगेटिव में पढ़ रहे हैं। और अगर हम ये सेंटेंस बोलें कि इज़ राम अ गुड बॉय, क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो गया। फिर वाओ व्हाट अ नाइस लुकिंग दिस। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं इसमें हमको क्या पता चल रहा है, सिचुएशन का पता चल रहा है। जैसे हम लोग अच्छा वेदर देख के कहते हैं वाओ वंडरफुल वेदर, तो इस तरीके से हमको क्या पता चल रहा है कि कितना मतलब आश्चर्यचकित का भाव निकल के आता है। प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर ईदर इन रिटन और ओरल, दोनों ही माध्यम से हो सकती है, लिखने में भी हो सकती है और ओरल के द्वारा भी हो सकती है। ओरल वे ऑफ टीचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट रिटन से ज़्यादा इसमें किस पे ध्यान दिया जाता है, ओरल वे में ध्यान दिया जाता है। जैसे डायरेक्ट मेथड में ध्यान दिया जाता है बिल्कुल डायरेक्ट, और सेम इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना है उसमें, जो भी लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं उसमें। स्पीच प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। स्पीच प्रैक्टिस जो होती है इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये ओरल ही होता है, उसे समझाया भी वैसे ही जाता है। यूज़ टेक्निक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, इसमें हम डायरेक्ट मेथड की टेक्निक का तो यूज़ करते हैं, बट द यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन इज़ नॉट फुली रिजेक्टेड। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रांसलेशन या जीटीएम को हम बिल्कुल ही मतलब क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या पढ़ते थे, डायरेक्ट मेथड में था कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग। जैसे मैंने आपको डिक्टेशन वर्ड से याद कराया था कि अगर डिक्टेशन वर्ड को ध्यान में रखोगे तो तुम्हें उसकी मेथड पता रहेगा, क्योंकि डिक्टेट कौन कर रहा है, टीचर क्या कर रही है, डिक्टेट करने का मतलब क्या हुआ, वो स्पीकिंग कर रही है, और बच्चा क्या कर रहा है, लिसनिंग कर रहा है। तो इसमें मतलब क्या है कि टीचर बोल रहा है ना, मतलब ओरल बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ओरल। यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन इज़ नॉट फुली रिजेक्टेड, यानी जीटीएम को हम पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें रीडिंग एंड राइटिंग था, तो जैसे कि हमने पहले बताया था आपको इसमें कि